नंबर 10 सुनो बच्चों, बातचीत नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 10 में पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एक जिले का आबादी दिया हुआ है। कौन कौन से ईयर का आबादी है बचवा? 2010, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का पूछ रहा है। अच्छा, ईयर पॉपुलेशन, देखिए ईयर 2010 से 16 तक, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक है, पॉपुलेशन क्या चीज में है? थाउजेंड्स में है, नहीं मिलियंस में है। क्या चीज में है? मिलियंस। मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख, है ना? कितना हो गया? 18, 25, 35 और 45। ठीक है, देखो अब सबसे पहला बात समझिए, सुनिए बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ पॉपुलेशन में ही हो सकता है, किसी और में नहीं हो सकता। क्या जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो। एक बात बताइए, 2010 में आबादी 18 मिलियन था। सुन ध्यान दो, 2010 में आबादी 18 मिलियन था। 2011 में आबादी 25 मिलियन हो गया। 2012 में आबादी, 2013 में आबादी 93 बिलियन हो गया। मिलियन, जरा सोचिएगा, थोड़ा संदेह है ना? और फिर अगली बार आबादी घट के 43 मिलियन हो गया। पूरा डाटा करिए, देखिए आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है? आपको नहीं लग रहा है कि ये जो डाटा है वो कहीं इनकरेक्ट दिख रहा है? पॉपुलेशन अचानक आबादी इतना बढ़ जाएगा और अचानक घट जाएगा, अचानक बहुत सारे लोग जन्म ले लेंगे और अचानक मर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई भी चीज में ऐसा हो सकता है, अचानक प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट घट भी सकता है कि हाँ, हो सकता है कि आपके जैसे जो प्रोडक्ट आपका है उसका डिमांड अचानक बढ़ गया तो हो सकता है, फिर अगली बार वो डिमांड में कोई नया सब्स्टिट्यूट आ गया तो घट गया। ये सब चीजें हो सकता है, होता भी है। होता है कि नहीं होता है? अब जैसे एक बात बताते हैं, जैसे मेरे पास MI का मोबाइल है, ठीक है, तो MI का मोबाइल जब नया नया आया, Redmi Note 4 तो मिल भी नहीं करता था, है ना? 10,000 का 11,000 का मोबाइल है तो कोई पुराना 12,000 में खरीद रहा है। लेकिन अब ऐसा थोड़ा है, अब तो ना सामान्य स्थिति है, तो कभी कभी नया चीज आता है तो बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, वो बात की बात है। लेकिन पॉपुलेशन में ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक आबादी सडनली बढ़े और सडनली घट जाए? यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है, 18, 25, 35 ठीक दिख रहा है, अचानक 93 मिलियन और फिर घट भी जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2013 हैज बीन सडनली इंक्रीज and decrease in 2014, है ना? We can say that above information, from the above information, population of the year 2013 is incorrect। मतलब इसको भी अब आप हटा के यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए हम एक बार बार कह रहे हैं, सिर्फ पॉपुलेशन में ऐसा सोच सकते हैं आप, है ना? बहुत लोग का तर्क होता है, ये जो आप देख रहे होंगे, किसी के पास अगर पुरानी किताब होगी तो उसमें देखिएगा, उसमें पॉपुलेशन नहीं लिखा हो, कुछ और लिखा हुआ होगा। किसी की बुक में पॉपुलेशन के अलावा कुछ और लिखा हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? सब में पॉपुलेशन लिखा हुआ है, हैं? हो सकता है कि पॉपुलेशन ही है, क्योंकि हमको हो सकता है कंपनी वाला हम लोग, हमको हम आप लोग को बुक दिया ना, तो सब नया वाला एडिशन ला के दिया होगा। पुराना एडिशन में उठा के इसी बुक को देखिएगा तो वो कुछ और था, प्रोडक्शन था या शायद प्रॉफिट था, तो हम लोग बोल के पॉपुलेशन करवाए। क्योंकि प्रॉफिट में ऐसा संभव है, क्यों नहीं संभव है कि अचानक किसी का प्रॉफिट बहुत बढ़ जाए फिर घट भी जाए? होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है? अगर अचानक मान लो, है ना, कहने का अर्थ है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका, अब मान लो आप मान लीजिए कि कोई स्वाइन फ्लू का दवाई बनाता है कोई कंपनी, कोई बीमारी है ना, अचानक स्वाइन फ्लू फैल गया, दवाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना? अचानक उस साल का प्रॉफिट उसका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब अगला साल नहीं फैला तो नहीं बढ़ेगा। इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कोई भी चीज में। अब प्रॉफिट बढ़ सकता है, प्रोडक्शन उसका बढ़ सकता है, लेकिन पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकता ऐसे, है ना? समझ में आ रहा है बात को? सडन नहीं हो सकता। इसलिए पॉपुलेशन के केस में बोल रहा है कि सडन इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट को आप रॉन्ग मानेंगे, हटा के आप लिख के स्टेटमेंट बना देंगे।
तो यहाँ पे एक मिसिंग का क्वेश्चन ये नहीं रहा, बल्कि ये क्वेश्चन बन गया 2 मिसिंग्स का। कितना मिसिंग का? क्यों 2 मिसिंग बोल रहे हैं? क्लियर है सब लोगों को? ऐसा किस में हो सकता है? इन केस ऑफ पॉपुलेशन ओनली। इस केसिंग में भी ऐसा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनेगा? क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा y माइनस 1 पे पावर नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज 3, 3, 2, 5, 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे? एक्सपेंशन करते कि नहीं करते बच्चों? कैसे एक्सपेंशन होगा? y5, y4, y3, y2, y1, y0 इक्वल टू 0, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर एवरीबॉडी? 1 इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? 5, 5 4 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10, 10 3 30 डिवाइडेड बाय 3 यानी 10, 10 2 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी 5, 5 1 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समझ गए सब लोग? अब आइए विचार। 1y5 कितना? 45 माइनस 5y4 43 प्लस 10y3 नहीं पता, है ना, माइनस 10y2 मालूम है 35 प्लस 5y1 यानी 25 माइनस 1y0 यानी 18 बराबर 0। 45 माइनस 215 प्लस 10y3 माइनस 350 प्लस 125 माइनस 18 बराबर 0। अच्छा, तो प्लस में देखिए कौन कौन है? प्लस में है 45 और 125 यानी कितना हो गया? 170। माइनस में कौन सा है? 215 और 350 तो क्या हो गया? 565 और 18 है ना 583 प्लस 10y3 इज इक्वल टू, अच्छा 18 जोड़ दी इक्वल टू 0, है ना। अब जैसे सॉल्व करना वैसे हो जाता है, हालांकि इसमें तो और आसान है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें y6 आया ही नहीं है, y का वैल्यू y3 का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि यहीं तक नॉन वैल्यू कितना लिए? 4 तो 5, तो 5 में आया तो 6 को यूज ही नहीं किया कहीं पे। हो भी सकता था, होता तो पहले जैसे बनाया वैसे बनता। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 3, 1 और 4 माइनस 413 प्लस 10y3 बराबर 0, 10y3 बराबर 413, y3 बराबर 41.3 मिलियन हो गया। किसी में पुट कर दो कहीं पर भी, है ना। एक तो ये वैल्यू निकल गया, अब एक वैल्यू निकालना हमको और बाकी है। समझ में आ गया? तो एक वैल्यू और कैसे निकलेगा? आप एक और इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा दूसरा लेकर। कितना आ गया है? है ना, एक और करना पड़ेगा हम लोग को। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला चेंज। क्या? y6 1y6 या y6 माइनस 5y4 प्लस 5/5 हो जाएगा, सॉरी, है ना, प्लस 10y4 माइनस 10y3 प्लस 5y2 माइनस 1y1 बराबर 0। पुट करिएगा, दूसरा निकलेगा। कैसे पुट होगा आइए देखते हैं हम लोग। y6 तो नहीं पता, माइनस 5y5 बट नहीं आया बाबू, कल आएगा वो, नहीं आ रहा है अभी, ख़त्म ही हो गया है, मतलब यहीं ख़त्म हो गया है। तो हाँ बोला है कि कल, आज का 1-2 दिन में ट्रक से आ रहा है ट्रांसपोर्ट में, तब मिलेगा। अभी है नहीं, 1-2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन ठीक है बोल देना। 10y4 माइनस 10y3
प्लस 5y2 और y3 भी तो पता है ना, कितना निकाले थे हम लोग, 5y2 माइनस 1 0। सॉल्व कर देंगे इसको, जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है उधारी बना है, नहीं बन जाएगा, जल्दी जल्दी करो। जो 2013 में उसको नोट करके लिख देना पड़ेगा सर क्वेश्चन नीचे। हाँ उसको लिख देना, तो पता है तो कि पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है, इसलिए इस ईयर का इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। नंबर 9 के संबंध में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए आप लोग, 2 मिनट लगेगा। एज दिया है, क्या दिया है, एज। हाँ जी, क्या एज है, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए बच्चों, बात नहीं करिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 21, 34, 39, क्वेश्चन मार्क 48 क्वेश्चन मार्क। अब ये आपको जो एज इस तरह से दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग क्या यूज करते थे, इसका कोई यूज नहीं करते थे। इधर वाले पार्ट का हम लोग को यूज करते थे, वो किसी भी फॉर्म में रहे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। y0, y1, y2 ऐसा करके बना देना इसको, ठीक है। लेकिन है ना, इस तरह से बन जाना चाहिए सब। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, समझिए सब लोग, क्लियर है यहां तक, ठीक है। जरा एक इसकी सिंक का बुक दीजिएगा। ये भी तो इतना कलाकारी कर दिया है किताबों में ना, कि बहुत सारी चीज उड़ाइए दिया है। चलो खत्म नहीं है, तो ये समझ आ गया सब लोगों को। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड क्लियर है, समझ आ गया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा मेथड, जिसका नाम है न्यूटन्स मेथड, है ना। न्यूटन्स के भी कई मेथड होते हैं, तो पहला है न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड। देखिए, अच्छा, अब सवाल आ रहा है कि सर इस मेथड की जरूरत क्या पड़ गई, जब हमारा बाइनोमियल से सब क्वेश्चन ठीक से बनिए जा रहा था, तो क्या हो सकता है। बाइनोमियल में ऑन द ट्रैक बताया जाता है, और ट्रैक से हट के वैल्यू पूछेगा तो वहां लगेगा न्यूटन्स, है ना। देखिए आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए, पहली बात है, हम कुछ फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं और हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात हो, इलस्ट्रेशन नंबर 10, द फॉलोइंग आर द एनुअल प्रीमियम चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी, है ना। नीचे जो है
प्रीमियम एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा चार्ज किया जाता है। किसके द्वारा? एक इंश्योरेंस कंपनी है जो प्रीमियम लेता है। अब आप लोग जानते होंगे कि जितना उम्र कम होता है ना लोगों का, उतना ही प्रीमियम कम रहता है, और ज्यादा उम्र वालों का प्रीमियम ज्यादा रहता है। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा किस बेस पर लेता है? पैसा लेता है इस बेस पर कि जिसके मरने की संभावना ज्यादा है उनसे ज्यादा पैसा चार्ज करो। ज्यादा रिस्क मोर प्रीमियम, लेस रिस्क लेस प्रीमियम, है ना? ठीक है, आई बात समझ में ना? ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि एज है 30 साल, 30 साल की उम्र के लोगों के लिए प्रीमियम कितना अमाउंट हो रहा है? 12 रुपया। 40 साल के लोगों के लिए 15 रुपया। 50 साल के लोगों के लिए, 60 साल के लोगों के लिए, देखिए कैसे दिया, 30, 40, 50, 60, 70 पूछ देता, 80 पूछ देता, मतलब ये 10 के गैप में जा रहा है, 10 के मल्टीपल में जा रहा है। अगर वही पूछ देता तब तो वहां पर बाइनोमियल ठीक था, लेकिन अब बीच में कुछ अलग पूछ दिया, है ना? जैसे यहाँ पूछा है कि एस्टिमेट द प्रीमियम पेबल एंड द एज ऑफ 24 ईयर। अच्छा, 24 साल का बताइए, समझ में आ रहा ना? अलग अलग एज का प्रीमियम दिया हुआ है। चलिए पहले हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं तो समझाना आसान रहेगा। एज 30, 40, 50, 60 यहीं तक है। अच्छा, प्रीमियम 12 रुपया, 15 रुपया, 17, 30। अच्छा, यही है। अब सवाल है कि इसी में से कुछ पूछ देता, 30 का पूछ देता, 40 का, 50 का, 20 का, 60 का, 70 का, 10 के फिगर में पूछ देता तो बाइनोमियल ठीक था। लेकिन जो ट्रैक में आ नहीं रहा है उससे अलग पूछेगा तो नया मेथड लगेगा, दैट इज न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। आइए विचार करें कैसे बनता है, समझ में आ गया? किस एज का पूछ रहा है? प्रीमियम फॉर एज 24 ईयर्स इक्वल टू कितना रुपया? ये सवाल है ना कि कितने रुपया लगेगा 24 साल की उम्र वाले के व्यक्ति के लिए प्रीमियम के तौर पे। इज इट क्लियर? आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस में इसको कैसे बनाया जाता है वो आप सब लोग एक बार आराम से देख लीजिए, ठीक है? सबसे पहले इसको जो एज दिया है उसको इस तरह से नाम देना है, x0, x1, x2, x3, और इसको क्या नाम देना है? y0, y1, y2, y3। समझ में आ गया? नाम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? क्या नाम किस तरह से डिनोट करते हैं? एज को x माने और जो निकालना है उसको y मान लिए। अब जरा गौर करिए, कौन सी उम्र का पूछ रहा है? 24 साल का। एक चीज याद रखिए, जो पूछ रहा है उसको आप इस टेबल में शो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अगर दिया भी रहेगा तो हटा देंगे। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है 24 क्वेश्चन मार्क, है ना, और बाकी सब, तो 24 को हटा दीजिए। मतलब टेबल बनाते समय जिस एज का आपको निकालना है वो एज को एक्सक्लूड करके बात करना है। कैसे बात करना है? हटा के। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो मतलब हटा दीजिए अगर दिया रहेगा तो। ऐसा तो नहीं दिया था, ठीक है? अब देखिए क्या निकालना है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां निकालेंगे एडवांसिंग डिफरेंस, नहीं एडवांसिंग डिफरेंस। सुनिए कैसे। पहला एडवांसिंग डिफरेंस होगा डेल्टा 1। क्या होगा? डेल्टा, देखिए कैसे बना रहा है बच्चा, साफ सुथरा लिख रहा है। देखिए आप लोग, डेल्टा 1, इसमें से इसको माइनस करो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, कितना आ रहा है? थर्ड में से सेकेंड को मैं उसके बीच में लिखो, क्या हो गया ये? 2, और इसमें इसको माइनस करो, कितना आ गया? 4। समझ में आया सबको? ठीक है ना? प्लस माइनस लिखना नहीं, प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसका क्या नाम देंगे? सुनिएगा, इसका इस तरह से नाम देना है, सुनिए, डेल्टा 10, डेल्टा 11 और डेल्टा 12। क्लियर है? समझ में आ गया? एडवांसिंग डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको। अच्छा सर, फिर यही चीज प्रोसेस दोहराइए। कब तक दोहराते रहना है? जब तक कि पूरा एक वैल्यू ना बच जाए। अब देखिए डेल्टा 2 कैसे? इसमें इसको माइनस कीजिए, 2 - 3 -1, इसमें इसको माइनस कीजिए, क्या हो गया? 2। ठीक है? नाम डेल्टा 20 और डेल्टा 21।
ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 3। डेल्टा 30 समझ में आ गया सबको। चलिए उसके बाद आगे देखिए, इतना हो जाने के बाद अब फॉर्मूले पे बात करना है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे बनाए क्लियर सबको। चलिए कैसे बनाते हैं आगे देखिए, समझ में आ गया। इसको एडवांसिंग डिफरेंस टेबल बोलते हैं। हाँ बच्चों, अब सुनिए, पहला काम x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना। पहला काम क्या करेंगे? x का फॉर्मूला होता है xx माइनस x0 बाई x1 माइनस x0। समझे? क्या निकालना है? x का फॉर्मूला xx माइनस x0 बाई x1 माइनस x0। अब सवाल है सर xx होता क्या है? जरा सोचिए, xx जिस वैल्यू का निकालना है, कौन से साल का निकालना है? 24, दैट इज xx है ना, यानी 24 माइनस x0 यानी कितना? 30 बाई x1 यानी कितना? 40 माइनस 30 यानी 6 बाई 10 यानी 0.6 माइनस 0.6 सॉरी, हाँ माइनस 0.6। xx निकाल दिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब बारी है yx का फॉर्मूला क्या होता है। कैसे का फॉर्मूला? yx। देखिए क्या होता है, पहले सुनिए। पहले हम लोग yx का जब फॉर्मूला निकालते हैं तो पहले लिखते हैं y0 प्लस, सुनो ध्यान दो, फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। y0 पहले लिख देना है प्लस डेल्टा 10 x बाई 1 का फैक्टोरियल, डेल्टा 10 x बाई 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डेल्टा 20 x, सुन लीजिए, x इंटू x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। देखिए कैसे बढ़ रहे हैं। फिर तीसरा बोलो क्या होगा, दिमाग लगाओ, डेल्टा 30 नीचे लिखते जब आ भी नहीं रहा होगा वहाँ पर। yx बराबर क्या था पहले बोले थे? y0 प्लस डेल्टा 10 x बाई 1 का फैक्टोरियल। दूसरा क्या बोले थे? डेल्टा 20 x इंटू x माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, डेल्टा 30 x माइनस 1 x माइनस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल। समझ में आया? और अगर जरूरत होती तो और बढ़ते, जरूरत नहीं है क्योंकि 30 तक ही वैल्यू किया है हमारा। पहले क्या लिखना है? y0, ये तो फिक्स्ड है। पहला वाला में ऊपर क्या रहेगा? डेल्टा 10, तो दूसरा में 20, तीसरा में 30। समझ में आ रहा बात को? 0 छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है? x, फिर x माइनस 1, फिर x माइनस 1 x माइनस 2, और आगे जाता तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 चलता जाता। नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ऐसे जाता है ना। तो एक बार थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला लिखिएगा देख के नहीं, अपने से एक बार समझ लीजिएगा, अपने से बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए y 24 है ना, 24 साल के उम्र वाले का y में वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, कैसे बनेगा? आइए हम लोग इसको विचार करें। y0 कितना बचवा? 12 प्लस डेल्टा 10, ऐसे ब्रैकेट में रखिए इसको, डेल्टा 10 कितना? 3, x कितना? माइनस 0.6, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है, प्लस डेल्टा 20 कितना जी? 20 माइनस 1, x माइनस 0.6 और x माइनस 1 बोलिए माइनस 1.6, नहीं जी 0.6 माइनस 1, तो क्या हो गया? ऐड ना हो जाएगा। अब शॉर्ट में उतना कुछ अलग कीजिए, यहाँ सब कुछ करिएगा तो हर स्टेप्स के लिए लंबा लिखना पड़ेगा।
डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 प्लस डेल्टा 3 0 कितना है 3 x माइनस 0.6 x माइनस 1 माइनस 1.6 और x माइनस 2 माइनस 2.6 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 गुने 2 गुने 1। अब आया है सवाल कि सर ये सॉल्व कैसे करेंगे, इतना पहाड़ जैसा कुछ नहीं है, सही में आसान है, तरीका मेरा तरफ से सीखिए, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कैसे गलती खत्म करें, पहले 12 है ना, इसको कैसे गुणा करके देखिए, प्लस माइनस माइनस कर दिए, अब साइन से कोई मतलब नहीं है। अब इसको इधर लाइए, देखिए ऐसे 3 गुने 6/1, कहीं रफ में लिख लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए ना, पहले प्लस माइनस हटा दिए, कैसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके की बार बैठा दिए, तो आपको प्लस माइनस सोचने की जरूरत नहीं है, है ना जी। पॉइंट हटा के बात कीजिए, 3 छक पॉइंट हटा दीजिए, 3 छक 18/1 कितना हो गया 18। पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है ना, एक अंक दाहिने से गिन के बैठा दीजिए, गलती नहीं होगा। फिर देखो कैसे कर रहे हैं, प्लस माइनस 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 माइनस, देखो अंदर लिखो 6 16 2 गुने, पॉइंट को हम भूल जा रहे हैं, क्या हो गया 2 तिया 6 16 तिया 48, पॉइंट के बाद एक अंक और एक 2 अंक, तो 2 अंक दाहिना से आके बैठा दो, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, सब माइनस से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट हटा के भूल जाइए, 3 6 16 26/3 गुने 2 कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 16 तिया 48 इंटू 26, 6 8 48 सॉरी 6 8 48 अच्छा 4 6 24 4 28 96 1248, पॉइंट के बाद एक अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक दाहिने से बैठा दो, हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। अब प्लस वाला एक साथ जोड़िए, दैट इज 12, माइनस वाला कौन कौन है 1.8 0.48 8 8 4 12 2 4 1 2 1 3 4 7 और 8 15 रिमेन बचा 1 और 3 3.528 माइनस कर दीजिए 8.472, क्या था ये, अप्रॉक्सीमेटली इतना रुपीस आपका प्रीमियम आएगा। समझ में आ गया, कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ पहले लिखते हैं यहां पर, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। मार्क्स कितना है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 31, 42, 51 और 31 ना। अच्छा मेरे को एक सवाल बताइए, क्या हम लोग इस मेथड में, न्यूटन्स मेथड में इसका उपयोग करते कि नहीं करते, करते हैं। बाइनोमियल मेथड में हम यूज नहीं करते थे, यहाँ एक्स वैक्स निकालते कि नहीं निकालते हैं, है ना, एक्स एक्स सब, इसलिए इस पार्ट का यूज है, इससे फर्क जरूर पड़ता है कि जब ये कॉन्टिन्यूअस में रह जाए तो थोड़ा अंदर आ जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आता क्योंकि उसका यूज नहीं था, चाहे वो किसी फॉर्म में रहे, है ना, यहाँ अंतर आएगा। सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, है ना,
फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑबिडेंट लेस देन 45 मार्क्स, है ना, और ऑल्सो फाइंड इट्स परसेंटेज। देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 45% मार्क्स, है ना, उन बच्चों की संख्या जिनका 45 मार्क्स से कम आया है उसका संख्या कितना है, एंड देयर परसेंटेज भी आपसे पूछा, कितने परसेंट बच्चों का 45% से मार्क्स कम आया है। क्या पूछ रहा है हमारे बच्चों, मार्क्स लेस देन, क्या पूछ रहा है, मार्क्स लेस देन। तो आपको पूरे सीरीज को लेस देन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, मार्क्स लेस देन, है ना, ये क्या है 30 से 40, और यहां लिख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स लेस देन, कितना से लेस देन, इसको क्या बोल सकते हैं, लेस देन 40, नहीं जी 30 से 40 मतलब 40 से कम, कितना 31 बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद 40 से 50 है मतलब 50 से कम, कितना 73, बुद्धि लगाइए, 40 से कम ये है, अगर हम 50 से कम बोल रहे हैं तो ये भी उसके कम में आता है। कैसे निकाले, 31 प्लस 42 करके, ठीक है। लेस देन 60, अच्छा ये तीनों ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 31 प्लस 42 प्लस 51, है ना 124। 70 से कम मतलब, बोलिए बोलिए, उसमें और 35 जोड़ देना पड़ेगा, देख समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा यहाँ इतना से कम था इतना, तो उसमें ये जोड़ दे सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो हम लोग 159, और 80 से कम 190, समझ में आ गया। तो ये आपका डेटा हो गया, अब इसी के आधार पर पूरा बनाना है हम लोग को, आइए विचार करें, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या नाम होगा, x0 x1 x2 x3 एंड x4, y0 y1 y2 y3 एंड y4। सुनिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो अब यहां पर सोचने की बात क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग, एडवांसिंग डिफरेंस, ये नहीं बोले थे, ठीक है। क्या आएगा पहला, डेल्टा 1, ये ना, कैसे आएगा डेल्टा 1 बताइए, बोलिए। इसमें इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 42 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 51 आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 35 आएगा, और इसमें इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 31 आएगा। क्या नाम देंगे, डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12 और डेल्टा 13, डेल्टा 2। कैसे, देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे 9, इसमें इसको माइनस करेंगे -16, इसमें इसको माइनस करेंगे -4, डेल्टा 20, डेल्टा 21, डेल्टा 22, ठीक है। अब क्या है डेल्टा 3, इसमें इसको माइनस करेंगे -16 -9 -25, -4 -16 यानी +16 12 आएगा ना, -4 -16 यानी +16 12 आ गया। डेल्टा 30, डेल्टा 31, ठीक है। इसमें इसको माइनस करो 37, डेल्टा 40, समझ गए, ये आपका टेबल बन गया, हो गया बच्चों सबका। अच्छा उसके बाद समझ में आ गया सब लोग, क्या निकालना होता है, x फॉर्मूला, xx माइनस x0 बाई x1 माइनस x0। xx क्या है, किस एज का पूछ रहा है, किस मार्क्स का, लेस देन 45, वही सब लेस देन ही तो है। अच्छा हाँ,
तो 45 माइनस 40 बाई 50 माइनस 40 है ना, यानी इट्स 0.5। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना है, बना देना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वाई एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होगा? पहला फॉर्मूला y0 प्लस एक्स डेल्टा 10 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स डेल्टा 20 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस सॉरी एक्स माइनस 1 ना, है ना। फिर हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डेल्टा 3 का फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 डेल्टा 40। समझ गया ना? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही होता ना, क्योंकि यही तक क्यों गया, क्योंकि 40 ही है हमारे पास, है ना। अब यहाँ गौर करिएगा, y0 यानी कितना है 31 प्लस x 0.5 डेल्टा 10 कहाँ है 10 42 बाई 1 का फैक्टोरियल यानी 1 प्लस x यानी 0.5 और 0.5 माइनस 1 क्या होगा माइनस 0.5 डेल्टा 20 कितना होगा 9 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया प्लस अच्छा 2 का फैक्टोरियल था 2 इंटू 1। अच्छा ये पार्ट में थे ना, अभी ये बाकी है 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 डेल्टा 30 माइनस 25 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ तो लिख रहे हो प्लस x 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 माइनस 2.5 मिल जाएगा, और ये इंटू 37 डिवाइडेड बाय 4 3 2 और 1। समझ गए? अब इसको पूरा सॉल्व करना एक अलग कहानी है। आइए इधर सॉल्व करते हैं। सुनिए बच्चों, बात नहीं करिए। ये तो 31 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस और सब जगह है प्लस तो प्लस ही हो जाएगा। अब 0.5 और 42 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 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 आ गया ना। अब कैसे गुना होगा, देखिए हम क्या बताए थे आप लोगों को, याद करिए 5 5 9 ये है ना, 5 गुने 5 गुने 9 और डिवाइडेड बाई 2 1 लिख के करोगे क्या, है ना। तो 5 5 25 और इंटू 9 225 बाई 2 1 1 2.5 आ रहा है। और डेसिमल एक अंक और एक 2 अंक, तो 2 अंक और इधर शिफ्ट हो जाएगा 1.125। हम कैलकुलेटर से भी कर सकते थे, हम जानबूझ के नहीं कर रहे कि अब देखें हम कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन, गलती नहीं होगा वैसे में। अगला पॉइंट 3 कैलकुलेशन हो गया, चौथा ये आ रहे हैं क्या यहाँ पर देखिए 5 अच्छा पहले देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, ठीक है 5 5 15 25 3 2 है ना, 3 से कटेगा 3 5 15 5 5 25 5 125 और इंटू 25 3125 है ना, और डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया 2 5 10 2 6 12 2.5 इतना आ रहा है। अब देखिए डेसिमल कितना अंक के बाद है 1 2 3 3 है ना, 3 अंक और इधर शिफ्ट कर दो 1.5625। अब अगला लास्ट बचा हुआ है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस आ गया, ठीक है। अब जरा गुना कैसे कर रहे हैं देखिए इसको, पाँच गुने 15 गुने 25 गुने 37 डिवाइडेड बाय 4 3 2 और 1। देखिए 3 5 15 हो गया, कुछ नहीं कटेगा, अब नहीं तो कटेगा। अब कर लेना, आपको सिखा तो दिए हम आपको। रुक भैया
ये आ रहा है 14,453.125। डेसिमल कितना, 1 2 3 और 4, 4 डेसिमल इधर आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 1.44 53125। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा कितना, 52। अभी तीनों को जोड़ो, देखो क्या है, 1.125, 1.5625 और 1.4453125। 52182 13 11 4 अप्रोक्सीमेटली 4.13 है ना। तो कितना आ गया, 47.87। क्या था ये, मतलब हम 47.87 यानी अप्रोक्सीमेटली 48 पॉइंट। स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पॉइंट में आ नहीं सकता है, तो ये आपका आ गया 48 बच्चे अप्रोक्सीमेटली जो हैं, क्या हैं, क्या हैं, 48 स्टूडेंट जो हैं 45 मार्क्स से कम लाए हैं। परसेंटेज निकालना है, अच्छा 48 इंटू 100 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 190, ठीक है ना, देख लेते हैं। %25.26 अप्रोक्सीमेटली। आगे समझ में, तुमको कोई शक है, 48.25 होगा तो, अरे उतना स्टूडेंट कहाँ से आ जाए, स्टूडेंट उतना नहीं। 16 की बात हो रही है। सुनिए बच्चों, एज ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप, बच्चे आज बात नहीं करिए, और पॉपुलेशन, हाँ जी, एज ग्रुप क्या है, 10 से 20, 10 से 20 साल की उम्र वालों का, 20 से 30 उम्र वाले और 30 से 40 उम्र वाले, ये एज ग्रुप है। और पॉपुलेशन कितना है बचवा, 14,500, 440 है, 420 है, अच्छा, और ये आपका क्या है, हो गया ना। तो अब पूछ रहा है एज ग्रुप 20 से 25 का, पॉपुलेशन फॉर एज ग्रुप 20 से 25 है ना बचवा, और पॉपुलेशन फॉर एज ग्रुप 35 से 40। एक कोई बता देंगे हम, दूसरा अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात, आप नहीं निकाल सकते ऐसे, आपको इसको लेस देन में चेंज करना पड़ेगा, है ना, लेस देन। देखिए आप यहाँ थोड़ा बुद्धि लगाइए, 20 से 25 निकालना है, थोड़ा सोच के देखिए क्या निकलेगा। 20 से 25 पे क्या कहेंगे हम लोग, देखिए ये ग्राफ है, ये 20 है और ये 25 है, तो 25 से नीचे के वैल्यू में से फिर 20 से नीचे के वैल्यू को हम घटा देंगे तो 20 से 25 से नहीं पता चल जाएगा, समझ में आया। 25 से कम और 20 से कम निकाल लेंगे, 20 से कम का लफड़ा नहीं है, 20 से कम तो पाल मालूम है हमको, है ना। 25 से कम अगर हम पता चल जाए तो मान लीजिए 25 साल से कम उम्र वाले इतने हैं, उसमें से 20 साल से कम उम्र वालों को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 20 से 25 साल का ही बचेगा, है ना। तो इसमें पूरा कहानी है लेस देन 25 निकालने पर, क्योंकि समझ में आ गया, 20 से 25 का मतलब लेस देन 25 में से
लेस देन 20 क्या करेंगे माइनस, तो 20 से 25 के बीच का पता चलेगा ना। तो लेस देन 20 बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मालूम है। अब मेन प्रॉब्लम है लेस देन 25 का, है ना। अभी हम लोग सीखे हैं लेस देन वाला ही फॉर्मूला कैसे यूज करके बनाते हैं। आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर एज ग्रुप लेस देन, सुनिए, और फिर पॉपुलेशन, ठीक है ना। अच्छा आइए विचार करें, ये क्या दिया 10 से 20, लेस देन क्या बोल सकते हैं 20, 10 से 20 को लेस देन 20 बोलने में कहाँ आपत्ति है जी, ठीक है। कितना 14,500, ठीक है ना। लेस देन क्या, इसको लिख देंगे हम लोग 30, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 14, 15, 29,920, ठीक है। उसके बाद 40, है ना, इसमें और ही 13,500 जोड़ देंगे, है ना, तो 43,420, देखिए 0 0 0 2 5 और 9 14 में बचा 1 9 3 12 1 13, हाँ ठीक है, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्लियर है भाई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना होगा, टेबल बनाना है, एडवांसिंग डिफरेंस टेबल। अच्छा इसका नाम भी तो देना है, क्या नाम देना है, y0 y1 सॉरी x0 x1 x2 y0 y2, ठीक है। एडवांसिंग डिफरेंस टेबल बना रहे हैं डेल्टा 1, इसमें इसको माइनस करो कितना होगा 15,420, इसमें इसको माइनस करो कितना होगा 13,500, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद इसमें इसको माइनस करोगे, माइनस में आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा 080 और 2, नहीं 0 2 1, साइन होगा नेगेटिव, डेल्टा 20, ठीक है। कितना हो गया, समझ गया है, तो ये हो गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब रुक, सब हो गया छोड़ो, सब करवा लिया, बोलता है अब हो गया छोड़ो। x बराबर क्या होता है xx माइनस x0 बाई x1 माइनस x0, किस वैल्यू का पूछ रहे हैं हम लोग 25 का, क्यों 25 का निकाल रहे हैं, क्लियर किया मैंने, 25 माइनस 10 नहीं सॉरी 20 बाई 30 माइनस 20 यानी 5/10 यानी 0.5, क्लियर। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है yx, फॉर्मूला y0 प्लस x डेल्टा 10 बाई फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 डेल्टा 20 बाई 2 का फैक्टोरियल, इनको डाले तब होनी चल रही थी। ठीक है, अब सवाल आ रहा है y कितना 25, y0 कितना है बताइए 14,500 प्लस x यानी 0.5 डेल्टा 10 15,420 बाई 1
ठीक है, फिर 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस 1920/2 इंटू 1। अब इसे आप करते रहिएगा। 14,500 इसको कर दोगे, कर लेना तुम लोग 7710, ठीक है। इसको करोगे तो पहले तो हो जाएगा, देखो प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। इसको कर लेना अपना तुम लोग घर में। दो 240 आएगा, 240। तो देखिए कितना हो गया, 0 5 2 7 9 5 14, रिमेन बचा 1 7 1 8 4 12, रिमेन बचा 1 1 2 2 22,450। क्या निकला 22,450 बच्चों। ऐसे छात्रों की संख्या जिनकी आबादी 25 से कम है। हमको क्या पूछा है, 20 से 25, है ना, ध्यान दीजिएगा। एज ग्रुप 20 से 25 मतलब क्या होगा, लेस देन 25 में से लेस देन 20 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 25 से कम में से अगर 20 से कम को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ही ना 20 से 25 कहलाएगा जी, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो 25 से कम अभी हम लोग निकाले 22,450। 20 से कम दिया हुआ है, दैट इज 14,500। तो कितना आ गया, 0 5, 14 में से 5 गया 9, 11 में 4 गया 7, 7,950 आंसर है। समझ में आ गया। ये तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सुन लो सैन, सुनो। अब यहां पर लेस देन 35 निकालना। देखो हम हिंट कर रहे हैं, वो बनाना खुद से आपको। लेस देन 35 निकाल लीजिएगा, है ना। लेस देन 40 मालूम है, देखिए 35 टू 40 कैसे निकलेगा, 35 टू 40। 40 से लेस में से अगर 35 से लेस वाला क्या कर देंगे, माइनस, तो 35 से 40 हो जाएगा। 40 साल से कम उम्र वाले में से 35 साल से कम उम्र वालों को हटा देंगे तो क्या बचेंगे, 35 और 40 के बीच वाले। तो 40 से कम वाले में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हमको मालूम है। अब प्रॉब्लम क्या है, 35 से कम। तो यही टेबल रहेगा, यहां से आप इसको 35 लेके फिर से बना देंगे, है ना। और फिर 35 40 से कम माइनस 35 से कम करके इसको आंसर निकाल देंगे, ठीक है। उतारिए, उतार भाई, उतारो, इतना मेहनत से बनाया है। देखिए लैग्रेंज मेथड में क्या होता है, सुनिए बच्चों, अब चुप तो रहो। लैग्रेंज मेथड में क्या करेंगे सो सुनिए। जैसे यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए, अब चुपचाप रहिए, बकवास मत करिए प्लीज। बीस नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है सो सुन लीजिए। कहता है 20 नंबर एग्जाम्पल कि डिटरमाइंड बाय द लैग्रेंज फॉर्मूला परसेंटेज और नंबर ऑफ क्रिमिनल्स अंडर 35, है ना। यहां देखिए एज बिलो दिया हुआ है और उसमें कितने परसेंट लोग क्रिमिनल होते हैं, है ना। 25 साल से कम एज वाले में 40-60% लोग क्रिमिनल होते हैं। 30 से कम वाले इस तरह से देखिए एज बिलो है और क्रिमिनल्स दिया हुआ है। ठीक है ना।
25, 30 और 45। साठ, 70 और 100। समझ गया ना? अच्छा, आपसे पूछ रहा है 35 साल से कम एज वाले कितने क्रिमिनल्स हैं। ठीक है ना? सुनिए कैसे बनेगा यहाँ पर लैग्रेंज मेथड से। पहले तो वही नाम देना पड़ेगा आपको। 35 साल से कम पूछा है। परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल्स बिलो 35 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन नहीं तो सबसे पहले एक बात बताइए बच्चों, इसको क्या नाम देते हैं? x0, इसको x1 और इसको x2, इसको y0, y1 और y2। ये दे दिए यहाँ तक। फॉर्मूला क्या है देखिए, yx का फॉर्मूला तो ध्यान से सुनना बचवा, कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं। पहले यहाँ लिख देंगे y0, क्या लिख देंगे? ऐसे लाइन देखिए, x में से, किस में से? x कौन होता है? जो निकालना होगा उसी को हम यहां पर x मान लेते, दैट इज 35। x माइनस x1, x माइनस x2, बस। और आगे रहता तो 3 माइनस होता। क्या किया मैंने? x में से बारी बारी से सबको माइनस किया, लेकिन पहला वाला को छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़ा? पहला 0 छोड़ दिया था। अब यहां ध्यान दीजिए, अब जो छोड़ा था उसमें से फिर माइनस कीजिए, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2। नहीं समझे? पहले x में से पहला वाला छोड़ के बाकी दोनों को माइनस किए, और जो छोड़े थे उसमें से फिर इन बाकी दोनों को माइनस किए, प्लस y1। अगला स्टेप्स y1 होगा। अभी किसको छोड़े थे आप? x0 को ना, इस बार x1 छोड़ना है, तो ऐसे होगा x माइनस x0, x माइनस x2। छोड़े किसको थे? 1 को ना, 1 में से फिर सबको माइनस कीजिए, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2। ठीक है, प्लस y2। अब किसको छोड़ना है? x2 को, x माइनस x0, x माइनस x1, और फिर छोड़े थे 2 को ना, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1। समझ में आ गया? वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, और क्या नहीं करना है। आइए वैल्यू पुट करें हम लोग। देखिए बच्चों, y0 का क्या वैल्यू है? 60 इंटू x 35, 35 माइनस 25, 35 माइनस किसको? x1, सॉरी 25 नहीं, 30। क्या x माइनस x1, मतलब ये वाला छोड़ के दोनों माइनस करना है। 35 माइनस 30 और 35 माइनस 45, और जो छोड़े तो उसमें से माइनस करना है। 25 माइनस 30 और 25 माइनस 45। समझ में आ गया? प्लस y1 कितना है? 70। इसको छोड़ना है, याद रहेगा ना? 35 माइनस 25, 35 माइनस 45, छोड़े कितना होगा? 30 को ना, 30 माइनस 25, 30 माइनस 45। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तीसरा क्या लेना है? 100। अगर किसको छोड़ना है? इस 45 को, है ना? तो क्या हो जाएगा? 35 माइनस 25 और 35 माइनस 30। छोड़े किसको हम लोग? 45 को ना, तो 45 माइनस 25 और 45 माइनस 30। अब इसको क्या करना है? सॉल्व। कैसे होगा सॉल्व? आइए यहाँ देखिए आप लोग आगे। y0 कितना हो गया? 60। देखना बच्चा, 35 माइनस 30 5, और यहाँ पर माइनस 10। ये क्या हो गया? माइनस 5, और ये क्या हो गया? माइनस 20, प्लस 70
क्या हो गया 10 इंटू -10, यहाँ क्या हो गया 5 इंटू -15। तीसरा 100 इंटू 10 इंटू 5, 20 इंटू 15। समझ गए आप लोग? अब आप गुना कर दीजिए, 60 से कोई मतलब नहीं, तो गुना हो रहा है ना। देखिए पहले तो ये 5 और ये ऊपर है, एक तरह से 5 5 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। तो आप अगर आप समझ गए तो पहले बताइए -30 आया बचवा, एक माइनस कटे एक माइनस तो बचेगा, ठीक है, -30, ठीक है। और यहाँ देखो ये माइनस कट जाएगा तो क्या होगा प्लस, क्या क्या कट रहा है देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, अब कुछ कटेगा नहीं, 280/3, प्लस 50/3, एलसीएम लीजिए 3, -90 प्लस 280 प्लस 50, ठीक है। तो 330 में से 90 चला जाएगा, 240/3 यानी 80 आंसर होगा। समझ गए? ये आपका हो गया। कौन सा मेथड कहते हैं इसको? लैग्रेंज मेथड। एक बार आया है आज तक एग्जाम में। एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, जब खत्म ही हो रहा है तो खत्म ही कर दें। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ग्राफिक मेथड है ना, ग्राफिक मेथड जैसे ग्राफिक मेथड देखिए, जैसे इलस्ट्रेशन 1 देते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ इस तरह से है। ईयर दिया हुआ है 71 72 से 76 तक, 1971 1972 1973 1974 1975 और 1976, ठीक है। प्रॉफिट है लाख में 100 120 115 125 और क्वेश्चन मार्क और 130। समझ में आ गया? अब हमको ग्राफिक मेथड से इसको बनाना है। देखिए कैसे बनता है। ये क्या है, इंट्रापोलेशन है कि एक्स्ट्रापोलेशन है? इंट्रा बीच का वैल्यू पूछता है तो इंट्रा, बाहर का वैल्यू पूछता है तो एक्स्ट्रा, ये ना होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सेस ले लिए और ये वाई एक्सेस ले लिए, ये ओरिजिन हो गया। इधर ले लेना है ईयर, इधर, और ईयर क्या लेना है प्रॉफिट लाख में, ये पार्ट, ठीक है ना। अब दिमाग लगाइए, पहले कौन कौन सा ईयर है 1971, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 71 ले लेंगे, यहाँ 72 ले लेंगे, यहाँ 73 ले लेंगे, यहाँ 74 ले लेंगे, यहाँ 75 ले लेंगे, यहाँ पे 76 ले लेंगे, ठीक है। 1971 72 73 74 75 और 76। अच्छा बताइए, प्रॉफिट लाख में दिया है, कितना है 100 120 ऐसे करके दिया है। शुरुआत कहाँ से हुआ है 100 से। अब डायरेक्ट हम बे मतलब का ये सब काहे लेने जाए, 100 तक हम बेकार में ग्राफ, जब थोड़ा सा बुद्धि लगा देंगे ऐसे और डायरेक्ट 100 लिख देंगे, जिगजैग लाइन्स दिखा कर डायरेक्ट यहाँ से 100 आ गया। अब हमको क्या करना है, आप देख रहे हैं 5-5 का गैप है, ले लेते हैं 5-5 का गैप संभव है 105। अब ग्राफ नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ऐसे करेंगे। बताइए पहला साल 1971 में प्रॉफिट कितना हुआ था 100 लाख, ये हो जाएगा। दूसरा साल 1972 में 120 लाख, ठीक है।
1973 में 115 लाख, 1974 में 125 लाख, 1975 का पता नहीं, छोड़ दीजिए, 1976 का 130 लाख, ठीक है। ग्राफ को हर ईयर को दूसरे साल से मिलाइए। अभी अगला साल तो है नहीं, जो है अगला उसी से मिला दीजिए। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपको 76 का पूछा, आप स्केल लीजिएगा, अपना डॉट डॉट लाइन से ऐसे से जाइएगा। तो 75 को पूछा ना, और जहां टकराइएगा वहीं मुड़ जाइएगा। यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा, इंट्रापोलेशन, ठीक है ना, ऐसा चलता है। अच्छा एक सवाल है कि अगर 78 का पूछ देता तो यहाँ से लाइन खींचे थे ना, इसको और आगे से बढ़ा देते हो, फिर जहाँ पास एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, उतार लीजिए।